हेलो दोस्तों। चलिए हम आज देखते हैं बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो बिहार इतिहास है, बिहार इतिहास के जो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में, उनको देखते हैं। हम इसके पार्ट 1 में क्वेश्चन 50 तक देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन 50 के आगे 51 से आज स्टार्ट करते हैं। 51 से देखते हैं क्वेश्चन 51 में देखते हैं। सन 1939 में बिहार में अंबरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, राहुल सांकृत्यायन ने। महापंडित राहुल सांकृत्यायन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे जिन्होंने बिहार में अंबारी सत्याग्रह का 1939 में नेतृत्व किया था। इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया था। राहुल सांकृत्यायन को भारतीय यात्रा वृत्तांत साहित्य का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ दफन है? तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, नालंदा में। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था। उल्लेखनीय है कि उन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा कश्मीर से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत ही दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे ऑप्शन इसका हम देखते हैं स्वामी विद्यानंद। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदारी दरभंगा राज्य पर केंद्रित था। इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिलों तक हो गया है। दरभंगा के महाराजा द्वारा इस आंदोलन का प्रभाव समाप्त करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन वर्ष 1922 में किया गया। कालांतर में महाराज द्वारा कुछ मांगे स्वीकार करने के बाद आंदोलन शिथिल पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए राइट होगा, कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर आरा बिहार के जमींदार कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उन्होंने विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया। 26 अप्रैल 1858 को अपने अंतिम युद्ध में जख्मी होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अपने अदम्य साहस और वीरता के कारण कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है। कौटिल्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। वो विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात था। इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चौकीदारी कर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में करना अदायगी का आंदोलन चला। यहाँ पर समुद्र तट न होने के कारण नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था, अतः भागलपुर, मुंगेर और सारण जिले में चौकीदारी करना अदा करने का आंदोलन चला था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है। फरवरी 1938 में बिहार में चुनी गई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, राजनैतिक बंदियों को छोड़ना। फरवरी 1938 में बिहार में चुनी गई सरकार ने राजनैतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था। जबकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया तथा देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके विरोध में 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 58 है। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ई राइट होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार किसान सभा का गठन किया था।
पंडित यदुनंदन शर्मा 1933 में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के कारण बाद किसान महासभा से जुड़े थे, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। ये भी थे, यदुनंदन शर्मा भी थे। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, 1936। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग होकर बिहार नया राज्य बना। वर्तमान बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ है, जिसमें बिहार से अलग होकर नया राज्य झारखंड बना है। क्वेश्चन नंबर 60 है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 1885। बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा 1885 में लागू हुआ। सन 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ, तब उसने इस एक्ट को यथावत अंगीकार कर लिया। इस अधिनियम में 3 अनुसूची और 196 धाराएं हैं। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदारी काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। इसे लैंड लॉर्ड टेनेंट लॉ भी कहा जाता था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार रैयतों के पक्ष में कई अधिकारों को प्रख्यापित किया गया है। तो पहला, कोई रैयत 12 साल तक लगातार किसी जमीन पर कायम है और उसका लगान जमींदार को दे रहा है, तो उसे स्थायी रैयत का दर्जा प्राप्त होगा। स्थायी रैयत को जमींदार बिना कारण बेदखल नहीं कर सकता था। स्थायी रैयत के उत्तराधिकारियों को स्वतः रैयती अधिकार मिलता था। उत्तराधिकारी को इसकी लिखित सूचना जमींदार को देना पड़ता था। स्थायी रैयत अपनी जमीन की बिक्री कर सकता था। ये सब बदलाव किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 61 है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, 1912 में। हम आगे देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गठित हुई थी। बिहार 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया, जिसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में हुई। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में योगेंद्र शुक्ल हैं, अब्दुल बारी हैं, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि प्रमुख थे। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे अपने संशोधित उत्तर पत्र में ई कर दिया था, ऑप्शन ई कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, आरा में शामिल हुए थे। अब फिर आगे हम देखते हैं, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया है? तो इसका ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बाहुल क्षेत्र दमन एकोह में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू नाम 2 भाई थे। सिंध के जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। भील विद्रोह भी कड़ियावाड़ क्षेत्र में हुआ था, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 65 है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राजगृह या राजगीर में। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। यह संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। इस संगीत में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में बांटा गया है। इन संगीतियों को प्रायः धम्म संगीति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन इसका डी होगा, गया में 1912 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा बम्बई में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार राज्य के गया में किया गया था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। यह अधिवेशन बिहार राज्य में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। इसके पहले बिहार में 1912 में
बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन संपन्न हुआ था। चलिए हम देखते हैं जिस क्वेश्चन नंबर 67 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 68 है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए राजगृह में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 69 है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तबकात ए नासरी में। तबकात ए नासरी फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी द्वारा हमले का पहला विवरण प्राप्त है। साथ ही इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बी अप्रैल में। 10 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी पहली बार आए थे। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था उनका। यह आंदोलन 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ, 1 साल तक चला। वर्ष 2017 में गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ वर्ष अप्रैल महीने में मनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 71 है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब किया गया था? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी 1930। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान 1930 में शुरू किया गया था। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, जिसमें बिहार की मुख्य भूमिका थी। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया। क्वेश्चन नंबर 72 है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, 11 अगस्त 1942 को। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 को घटी थी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा, 2009-10 में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 में भारत में केंद्र और राज्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों के उच्च अनुपात वाले गांवों के विकास के लिए और वित्तीय आवंटन के माध्यम से शुरू किया गया एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। ब्रिटिश राज्य में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस थे। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री का पदनाम प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए था, किंतु व्यवहार में वो पद वही था जो आज मुख्यमंत्री का है। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार सहित अन्य राज्यों में भारी बहुमत से जीत हासिल की और बिहार प्रांत में मोहम्मद यूनिस ने सरकार बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, डी राइट होगा, दरभंगा में मनाया गया था। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई है। इसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई है। एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी थी। स्वदेशी आंदोलन में न केवल खरीदारों बल्कि विदेशी सामानों के विक्रेताओं का भी बहिष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76 है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, सारण जिला को।
बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिलों को अपराधी जिला घोषित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था और मुंबई की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 17वें भारत जोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया, जिसे अब अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो ऑप्शन इसका डी होगा 1929 में। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता थे। इन्होंने सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इन्हें वर्ष 1965 में मैक्सिस और मरणोपरांत वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की थी? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, सैयद इमदाद अली ने बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सैयद इमदाद अली ने शुरू किया था। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना था। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो था, ऑप्शन ए राइट होगा, द बिहार हेराल्ड था। द बिहार हेराल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला 141 साल पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार है। जमीन मालिकों यानी लैंड ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरु प्रसाद सेन ने सन 1875 में इस अखबार को शुरू किया था। 110 साल यानी 1984 तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ था। बिहार बंगाली एसोसिएशन ने इस अखबार को 2015 में फिर शुरू किया। इसके अध्यक्ष दिलीप सिन्हा हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, 1929 में। 1929 में सोनपुर में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन का उद्देश्य था जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना था, भू राजस्व को खत्म करना था, भू राजस्व को कम करना था, ऋण को संस्थागत बनाना था। सहजानंद सरस्वती सभा के अध्यक्ष थे तथा श्री कृष्ण उसके सचिव थे। इन्होंने ही 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो ऑप्शन इसका जो राइट होगा, ई राइट होगा। भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू जी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी। तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा था। आधुनिक पटना की राजधानी 16वीं सदी में शेषासुरी की प्राचीन कालीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर किया गया है। गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और पुष्पपुर आदि अजीमाबाद आदि नामों से पुकारा जाता है। पटना में अनेक दार्शनिक स्थल हैं। उनमें से एक पश्चिमी पटना में स्थित पटना लान है, जिसे गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ से पूर्व उसके सम्मान में इसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया। यद्यपि इस आयोग ने इसका उत्तर विकल्प डी को सही माना था। विकल्प डी को इसका उत्तर माना गया था। हम देख लेते हैं विकल्प डी में जो दिया है, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर इसको आयोग ने माना था। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 82 देखते हैं, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर राइट होगा, आंसर सी राइट होगा, सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और रैदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के भी उपाय किए। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन ई राइट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक
देख लेते हैं हम। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। 1929 में सोनपुर मेले में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट होगा, जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, ब्रह्मवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव व सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा। कांग्रेस को समाजवादी विचारधारा को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार के प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के साथ अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। उल्लेखनीय है कि राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का भी लेखन किया था। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, बाबू कुंवर सिंह जी थे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 87 देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, जयप्रकाश नारायण जी ने। बिहार के सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, राजकुमार शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1203 ईस्वी के बीच के मध्य बिहार पर जीत हासिल की तथा नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्व बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 90 है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो ऑप्शन ए राइट होगा, बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 91 है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र इनमें से किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, वज्जी। प्राचीन समय में उत्तरी बिहार को वज्जी कहा जाता था। यह 16 महाजनपदों का काल था। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर या दरभंगा के आसपास का जो प्रेजेंट टाइम में क्षेत्र है उसको वो राजधानी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। सूरसेन की राजधानी जो थी मथुरा उत्तर प्रदेश में। अवंती, उज्जैन या महिष्मती, मालवा या मध्य प्रदेश का प्रेजेंट टाइम का जो क्षेत्र है वो था। हम देखते हैं 93 क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी या बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, वैशाली। तृतीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक के शासन के काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता सर्वकामी ने की थी। अब हम देखते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, स्थान राजगृह। इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। शासन किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर द्वितीय बौद्ध संगीति देखते हैं। ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था वैशाली था। अध्यक्ष थे सर्वकामी। शासनकाल कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में, स्थान था पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष थे मोगले पुत्र तिस्त थे और अशोक के समय में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। स्थान था कुंडलवन। अध्यक्ष था वसुमित्र और अश्वघोष थे। शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। ऑप्शन डी राइट होगा। यह युद्ध 26 जून
1539 को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण की थी। चौसा की लड़ाई में क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में किसने नालंदा बिहार में अध्ययन किया था? तो ऑप्शन बी राइट होगा, हुआनसांग ने। हुआनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह चीन से 629 ईस्वी तक में चला। वह नालंदा बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। उसने अपने ग्रंथ सीयूकी के नाम से लिखा। हुआनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 96 है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी राइट होगा। बिहार में किसान सभा की स्थापना 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर NG रंगैया इसके महासचिव बनाए गए थे। इनके द्वारा भू राजस्व की दरें कम करने तथा किसान संगठनों को मान्यता देने की मांग रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं हम। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो ऑप्शन इसका जो राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, केवल 2। तो ऑप्शन 2 में स्वामी सहजानंद थे, तो ये बिहार के किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद का जन्म 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर जिले में हुआ था। इनकी राजनैतिक गतिविधियां बिहार में केंद्रित थी। ये किसान नेता, समाज सुधारक और लेखक थे। इन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया था तथा अखिल भारतीय किसान सभा का 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 98 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हम देखते हैं, इसका ऑप्शन ए राइट होगा। वो 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 99 है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में एक यह था कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। 1920-22 में असहयोग आंदोलन से पहले गांधी जी ने चंपारण, खेरण व अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। इसके कारण बिहार में यह प्रचलित मान्यता थी कि उन्हें अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अतः उनकी जीत पक्की होगी। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ए चंपारण। चलिए हम अगला जो 101 से आगे के जितने क्वेश्चन हैं वो पार्ट 3 में लाएंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबा होगा। थैंक यू आप लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इसी तरह बिहार हिस्ट्री का हम जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को देख लेंगे। चलिए थैंक यू।